आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया शनिवार 8 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्री जी को ऋतु के द्वितीय अभ्यंग स्नान करवाए गए हैं। आइए उष्णकाल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें भी तत्व सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है, अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है, उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं, प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी क्रम में प्रभु को शयन भोग में अरोगाने के लिए पतला पनिहारा आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी में आज उष्णकाल का द्वितीय अभ्यंग स्नान है। लेकिन आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ऐसी धूपना जाने न दूंगी, ऐसी धूपना में पिया। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में
दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज बिना किनारी वाली श्वेत आधार वस्त्र पर झीने फूलों के चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंदनी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी धराई गई है, जो रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। उष्णकाल होने के कारण इन दिनों प्रभु श्री जी को वस्त्रों की चोली नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं, पीठिका जी के दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चंदनी रंग की ही मलमल की चिन्मा पगा अर्थात पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज चमकनी गोल चंद्रिका धराई है, जिसके दाईं ओर मोतियों की लूम धराई है, बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु ने मोतियों तथा हीरा से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमलाकार माला हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ सुआ वाली वेणु जी भी धराई गई हैं।
प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से ही सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियां हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी, राजभोग के समय शीतल उसिर ग्रह छिरक्यो, संध्या आरती में नयन कमल दल फूले, शयन में बैठे व्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। विशेष में प्रभु श्री जी को आज मंगला दर्शन के उपरांत अभ्यंग स्नान करवाया गया है, जिसके साथ जैसा कि हमें ज्ञात है विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष शीतल जल का रजत का थाल जलचरों सहित धरा जाता है। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनान्तरायं, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ
मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सतत अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार्यसि मार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षुतुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिसेणा नंद पूरिता सततमिय हरसाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये
नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मनमनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ऐसी धूपना में पिया जाने न दूंगी ऐसी धूपना में पिया जाने न दूंगी विनती करता कर जोर पिया के विनती करता कर जोर पिया के हा खात तेरे पैया परोंगी हा खात तेरे पैया परोंगी ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी तुम तो कहावत फूल गुलाब के तुम तो कहावत फूल गुलाब के संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी संग के सखा ग्वालन गारी दूंगी परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर करते मुरलिया अचका हरूंगी करते मुरलिया अचका हरूंगी ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम बैठे घन
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।